हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ त्रिघात बहुपद का गुणनखंड निकालना। डेट मीन्स फाइंड द फैक्टराइजेशन ऑफ ट्रिपल पोलिनोमियल। कहने का अर्थ ये हुआ कि आप त्रिघात बहुपद कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आपके पास एक प्यारा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 5। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि यदि द्विघात बहुपद होता तो सिंपल बच्चा के साथ साथ टीचर भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन त्रिघात बहुपद आते ही बहुत बच्चों के पसीना छूट जाते हैं और उस पसीना में टीचर भी नहा लेते हैं। तो त्रिघात बहुपद को समझाना काफी टफ होता है, ये अदर टीचर कहते हैं लेकिन मैं नहीं कहता हूँ। एक बार यदि सीख जाते हैं त्रिघात बहुपद तो वादा करते हैं कि अगली बार आपको कोई भी क्वेश्चन आए, एनी क्वेश्चन को आप बड़े कर सकते हैं और उसका फैक्टराइजेशन आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक त्रिघात बहुपद आपको उदाहरण में सिखाया है। इसमें सिखाया ये है पास, इसमें सिखाया ये है पास पास, इसमें सिखाया ये है कि एक्स स्क्वायर और माइनस में 4x और माइनस में 5 हमारा क्वेश्चन था। इसको क्या करना है कि फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ना। फर्स्ट में 1 था और लास्ट में कितना था 5 था, ठीक है। तो 5 एकम कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे और 5 के फैक्टराइजेशन तोड़ेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। आपको जोड़ने या घटाने पर -4 आनी चाहिए, इससे ये मतलब है कि माइनस भी आनी चाहिए। तो काम किए 5 को बड़ी संख्या को माइनस में रख दिए और छोटी संख्या को प्लस में रख दिए। माइनस प्लस घटेगा, बड़ी संख्या 5 का चिन्ह माइनस तो माइनस हो जाएंगे और 5 में से घट जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, ठीक है। आप देख पाएंगे कि 5 को 5 के पास लिखेंगे ताकि कॉमन लेने में बन सके। तो एक्स स्क्वायर प्लस में मैंने 1x लिख दिया और माइनस में 5 और साथ में x और फिर माइनस में 5। काम किए डबल पद में से एक को कॉमन लेते गए, x कॉमन ले लिया, डबल x में से 1x बच गया और प्लस में 1। यदि -5 को कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि माइनस को कॉमन ले रहे हैं। इसमें x बच जाएगा प्लस में, माइनस प्लस हो गया और 5 एकम 5। आपके पास ब्रैकेट के अंदर सेम हुआ तो 2 में से 1 और दोनों का नंबर और चिन्ह सेम है, मतलब अभी तक ले मैंने सही बना चुका है। और x माइनस कितना बच गया 5 बच गया। अब हमारे पास आ गया गुणनखंड x + 1 और x - 5। लेकिन ये तो आसान रहा, द्विघात गुणनखंड रहा है, द्विघात बहुपद। लेकिन इसका प्रथम गुणनखंड x + 5 है और दूसरा गुणनखंड x - 5 है। लेकिन ये जो द्विघात बहुपद है इसी का पार्ट मैंने काटा है, इसी का पार्ट मैंने काटा। अब इसको तोड़ के दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर x + 1 है तो काम करते हैं x + 1 को शून्य की निकाल देते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं, बड़े कर देते हैं और प्लस में 1 है तो इसको माइनस में 1 भेज देते हैं। अब काम करते हैं कि ये उठाने के बाद जहां जहां x है वहां मैंने -1 डाल देते हैं। x के जगह -1 के पावर 3 और माइनस में 3 गुने x के जगह -1 के स्क्वायर और माइनस में 9 गुने x के जगह -1 और माइनस में कितना 5। हम लोग जानते हैं कि माइनस की जगह -1 के क्यूब करने पर 1 ही रह जाएगा, माइनस में 3 और -1 तो माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा और माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएंगे और 9 एकम 9 और माइनस में कितने हो जाएंगे 5। आप देख पाएंगे कि -3 -1 -3 -5 माइनस 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 रहने पर माइनस हो जाएगा, लेकिन जुटेगा 1 3 4 4 5 9 और प्लस में 9। माइनस प्लस घट जाएंगे, माइनस प्लस घटेंगे, 9 में से 9 जाएंगे 0। इतना तो मालूम पड़ गया कि x + 1 मतलब x बराबर -1 लेने पर हमारा गुणनखंड का वैल्यू 0 के बराबर हो गया। मतलब यह एक गुणनखंड हो सकता है जिस बहुपद का ऐसा कोई वैल्यू जो पूरी बहुपद को 0 के बराबर कर दे, तो वह जो बहुपद होगा x + 1 ये इतना बहुपद का गुणनखंड होगा। काम करते हैं ये बहुपद को 0 किसने बनाया, तो x + 1 गुणनखंड ने। ये त्रिघात है इसलिए x + 1 को कितने बार लिखेंगे, 1 बार 2 बार और समथिंग 3 बार। मैंने ये कहां से लाया, तो जहां से मेरा बहुपद एकदम क्या बन गया 0 बन गया, x + 1। मैं अभी ट्रिक से बता रहा हूं, ट्रिक से x + 1 को कितने बार लिख दिया 3 बार। देखिए गुणा करने के बाद आपको 3 आना चाहिए, x की पावर 3, लेकिन यहाँ पर x की पावर 1 है। काम करते हैं जानबूझ के x स्क्वायर से गुना कर देते हैं। अब हम क्या पाएंगे कि x स्क्वायर में 1 से गुना करने पर 2 गो या 1 गो 3 गो पूछ जाएंगे, लेकिन x स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, लेकिन लाना है हमको 3x स्क्वायर। तो काम करते हैं माइनस में 4x स्क्वायर लिख देते हैं। इससे क्या समझे कि x स्क्वायर प्लस में 1 रहेगा और माइनस में 4x स्क्वायर, तो प्लस माइनस तो घटेगा, तो 4x स्क्वायर में से 1 को x स्क्वायर घट गया तो 3 को x स्क्वायर और बड़ी संख्या 4 के चिन्ह माइनस तो माइनस। अब बात करते हैं
एक्स तो हमें आ जाएंगे नो डाउट, लेकिन हमारे पास लास्ट में अचर पद -5 है, लेकिन हमारे पास +1 है। काम कर दे कि -5 लाने के लिए तो 5 एक कम 5 -5 यहाँ पे बैठा देते हैं। हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, -5 में 1 से गुना करेंगे तो -5x आ जाएगा, और उसके बाद -5 एक कम -5 हमें प्राप्त हो गया। अब क्या हुआ कि ब्रैकेट के अंदर वाला तीनों सेम है, तो त्रिघात में 3 में से 1 को कॉमन लेते हैं, तो 1 2 3, तो x+1 के मैंने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास प्यारे बच्चे बच गए ब्रैकेट के बाहर वाला क्या बच गया, x का स्क्वायर माइनस में 4x और माइनस में 5x। आप एक गलती से लिखा गया था 4x स्क्वायर, 4 ही x होगा। उसके बाद क्या हुआ, x+1, और अभी हम आपको ज्ञात करके दिखाए थे x स्क्वायर -4x -5 का गुणनखंड, x स्क्वायर -4x और -5 का गुणनखंड कितना होता है, x+1 और इंटू में x -5। यहाँ पे डायरेक्ट जाकर ये लिख दीजिए x+1 और इंटू में x -5, ये त्रिघात बहुपद का गुणनखंड बन करके तैयार हो गया। बाकी फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, मीट यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।